हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रमी शेखावत आज आपके साथ में हाजिर हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आज की तारीख में हर और मुंह बाए खड़ी है, वो है कैंसर। कैंसर के कई प्रकार हैं, कई वजह है। आज मैं आपके साथ में जो डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो बताने जा रही हूँ, वो है ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर, जिसका क्या तो कारण है और इसके क्या निवारण है और समय रहते आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, सबसे कॉमन जो आज हमें सभी को पता है कि धूम्रपान, गुटखा, खैनी, अल्कोहल, ये जो भी एक आदतें हैं, जो ऐब हैं, जिसका अगर आप लगातार सेवन करेंगे तो वो आपके पूरे शरीर को ख़राब करते हैं, वो पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करते हैं। पर जो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन जो होता है इन चीज़ों को, क्योंकि तंबाकू है, जो भी है, हम अगर मुंह के ज़रिए ले रहे हैं तो सबसे पहला उसका कोई भी रिफ्लेक्शन जो होगा वो मुंह के अंदर दिखाई देने लग जाता है आपको। और जो कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद में अक्सर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं और उस टाइम पे उसको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। तो पहली चीज़, लगातार देखिए, ये ऐसी आदतें हैं वो किसी के कहने पे नहीं छूटती, वो आपकी खुद की इच्छा शक्ति से, खुद के सेल्फ डिटर्मिनेशन से छूट जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि धूम्रपान या गुटखा या खैनी, जो भी चीज़ें, इवन जो फीकी सुपारी है, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण होता है। और जनरली एक बात हमें ये भी सामने आती है कि जो दंत मंजन करते हैं, तंबाकू का मंजन करते हैं, जिससे कि लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, उनके पायरिया ठीक हो जाता है, मुंह से बदबू नहीं आती है, वो भी अल्टीमेटली आपके कैंसर की वजह बन सकती है। धीरे धीरे इन सबसे क्या होता है, आपकी मुंह के अंदर चमड़ी है, चमड़ी जो कि बहुत सॉफ्ट होती है। लगातार इसके सेवन से, लगातार आप इसके ऊपर अगर आप किसी न किसी तरह का उस चमड़ी के ऊपर इंग्रेस करेंगे तो वो चमड़ी धीरे धीरे चमड़ा बनने लग जाती है, आपको पता ही नहीं चल पाता। और धीरे धीरे आपकी माउथ ओपनिंग, मुंह का खुलना घटता जाता है। घटता इसलिए जाता है क्योंकि आपके मुंह के अंदर जो सॉफ्ट स्किन है, वो चमड़ी जो है वो हार्ड स्किन में कन्वर्ट हो गई, यानी चमड़ा बन गया, फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस होने से ऑटोमेटिकली आपकी माउथ ओपनिंग घटती जाती है। मरीज़ को समझ आता है, वो अपने मित्रों से डिस्कस करता है, पर फिर भी बिना किसी एक मोटिवेशन के नहीं रहते हुए वो अपनी आदतें छोड़ नहीं पाता है। जब वो हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब अब हमारे लिए मुंह खोलना परेशानी का कारण हो गया, उनको मिर्च मसाले लगने लगते हैं और खुद के ही दांत, उनके जो मुंह में दांत होते हैं, उन्हीं की वजह से मुंह के अंदर घाव बनने लग जाते हैं। जब वो घाव उनसे सहन नहीं होते हैं, जब वो घाव ठीक नहीं हो पाते हैं, वो एक स्थिति होती है जब वो हमारे पास आते हैं। उस वक्त में हमारे पास में ये एक उपचार होता है कि जो बहुत शार्प एजेस हैं, जो तीखे हैं, उन्हें हम घिस देते हैं। और कोई जो दाढ़ें जो ऐसा लगता है कि पीछे की ओर, क्योंकि मुंह पीछे से कम होता है, जॉइंट हमारा यहाँ पे होता है, तो जब फाइब्रोसिस होने लगता है तो पीछे की दाढ़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे और कम होने लगती हैं। तो वो सबसे पहले गालों के अंदर, यानी जिसको अपन गलाफ कहते हैं, उसमें घाव करने लगती हैं। तो हमें कई बार बहुत ही मुश्किल से उन दाढ़ों को निकालना पड़ता है। अगर वो इस सब से, अगर मरीज़ की किस्मत अच्छी है, पेशेंट की किस्मत अच्छी, इन सब से अगर वो घाव ठीक हो जाता है तो यहाँ पर भी ऊपर वाले ने आपको एक चेतावनी दी है कि अभी भी समय है, आप समय रहते इस ऐप से दूर हो जाइए, ताकि ये जो आपकी शुरुआती स्टेज है, जिसको हम प्री कैंसरस लीजन्स कहते हैं, वो कैंसर में तब्दील होने में बच सकता है। जो कैंसर का मुख्य कारण है वो फाइब्रोसिस जो शुरुआती होती है, जिसके अंदर एक मुंह के अंदर आपको कई बार दिखेगा कि जो आप मुंह खोलेंगे तो यहाँ पीछे की ओर जाके सफ़ेद चकत्ते बनने लग जाते हैं, दोनों तरफ सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं, जिसे ल्यूकोप्लेकिया कहा जाता है, ओरल ल्यूकोप्लेकिया।
वो सफ़ेद चकत्ते सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं। उनसे वो फाइब्रोसिस शुरू होता है, धीरे धीरे आपकी माउथ ओपनिंग कम होने लगती है। तो आप अक्सर जब भी आप जब ब्रश करें उस वक्त अपने मुंह के अंदर ज़रूर से एक अच्छा सा निरीक्षण करें। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो अपने डेंटिस्ट को दिखा के ज़रूर से देखें कि कहीं ये इस तरह का कोई अनयूजुअल चेंज आपके मुंह के म्यूकोसा में तो नहीं हो रहा है। जो एक ओरिजिनल पिंक कलर है म्यूकोसा का, जो एक गुलाबी टेक्सचर है, वो धीरे धीरे सफ़ेद बनने लगता है। कई बार वो गहरे रंग में बदल जाता है, नीले रंग में बदल जाता है। और वो चमड़ी जो है, जब आप उसको टच करके देखेंगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो ये है शुरुआती स्टेज ऑफ सबम्यूकस फाइब्रोसिस या ओरल ल्यूकोप्लेकिया। इसके फिर कई प्रकार के बाद में लक्षण है, जो कि नॉन हीलिंग अल्सर, जिसमें कि घाव नहीं सूखता, या ये कई दिनों से आपके मुंह में कोई छाला ठीक नहीं हो पा रहा है, या कोई मुंह में आपकी गांठ है या छोटा सा मस्सा टाइप है जो आप देख तो काफ़ी दिनों से रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में कोई भी परिवर्तन अगर आपके मुंह में होता है वो पेनलेस होता है। कैंसर में सबसे बड़ा खतरनाक यही चीज़ है कि कैंसर शुरुआती स्टेज में बहुत ही स्लोली, धीरे से आपके मुंह में या कहीं पे भी शरीर में घुसता है, जिसका कि आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं होता है और आपको कहीं कोई लक्षण नहीं दिखता, आपको कोई दर्द नहीं होता, आपको कोई तकलीफ नहीं होता है। जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उस वक्त डॉक्टर्स के पास में बहुत ही लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस बच जाते हैं। तो ओरल जो कैंसर्स हैं उसके अंदर ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप किसी भी प्रकार के ऐप को या आपकी कोई भी बुरी आदत है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको आपको कंट्रोल करते ही फिर आप अपने ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। पर ये जो मैंने आपको शुरुआती लक्षण बताएं, इस पे आप ज़रूर से गौर करिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बुरी आदत है वो आपको मौत के मुंह में धकेल रही है, पहली चीज़। दूसरा, कई बार क्या होता है और क्या वजह हो सकती है कैंसर, मुंह के कैंसर की, वो है मुंह में आपका कोई भी दांत टूटा पड़ा है, आपको उससे कोई दर्द नहीं है, पर साइलेंटली वो उसका जो दांत के टूटे दांत के जो तीखे सिरे होते हैं वो मुंह में घाव करते रहते हैं और वो आपको नहीं पता चलता। तो वो जो घाव है वो सिर्फ हमारे एक लापरवाही की वजह से, हमारे आलस की वजह से, कि क्योंकि वो आपको दर्द नहीं कर रहा है तो भी वो सड़ा हुआ दांत आपके मुंह में पड़ा है और उससे आपकी त्वचा बार बार उसके साथ में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है और उससे घाव बना रहा है और वो अल्टीमेटली कैंसर में तब्दील हो सकता है। ऐसे ही कई बार हम आर्टिफिशियल दांत लगा के मुंह में रखते हैं, जैसे सामने के दांत होते हैं, स्पेशली सामने के दांत। पता चलता है कि समय के रहते आसपास के दांत टूट गए या वो आपके जो आर्टिफिशियल टीथ हैं वो ढीले हो गए, फिर भी आप उसे पहने जा रहे हैं और वो जब ढीले हो गए तो वो अमूमन आपके मुंह में घाव कर देते हैं। यहाँ पे फिर वही लापरवाही कि डेंचर्स, जो ढीले डेंचर्स हैं उनकी वजह से घाव हो जाता है। आपके सड़े हुए या कैविटी जिनमें बहुत पुराने दांत हैं, टूट गए हैं, जिनकी सिर्फ जड़ें रह गई है, वो आपकी त्वचा के अंदर घाव कर देते हैं और ये सब लापरवाही अल्टीमेटली आपको कैंसर की ओर धकेलती है। तो बेसिक जो मैंने आपको कारण बताए वो ये तो है ही, इसके अलावा और भी कई वजह है, जैसे आपकी बाई चांस सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इवन एड्स है, या जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन कंडीशंस के अंदर मुंह में कई दिन तक छाले बने रहते हैं। तो किसी भी तरह का छाला, किसी भी तरह का मुंह का घाव जो कि किसी भी दवा से ठीक नहीं हो पा रहा है, वो कोई भी कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसलिए आप जो भी अपने मुंह के अंदर, सबसे पहली चीज़ है, जैसे आपको ये तो पता चलता ही है दर्द तो होगा ही होगा, आपको मिर्च मसाले लगने लगते हैं, आप कुछ भी तीखा नहीं खा पाते हैं। आप कोलगेट करेंगे या आप अपना पेस्ट करेंगे तो भी वो आपसे नहीं सहन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं, इसे बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करिए, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। तो पहला, ये तो सब मैंने आपको कारण बताए। निवारण क्या है? देखिए, टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाना और सजगता से इसको लेना, अपनी परवाह करना, ये सबसे पहला निवारण है। दूसरा, अपनी डाइट, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइट के अंदर मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मोटा अनाज
जैसे आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मिलेट्स खाने चाहिए। मिलेट्स में क्या आते हैं, जैसे बाजरा है, रागी है और जो भी ज्वार है, मोटा अनाज है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, पहली चीज़। दूसरा, फाइबर रिच डाइट, फाइबर के अंदर सब तरह की हरी वेजिटेबल्स, सब तरह का जो भी चबा के खाने की चीज़ है उन्हें आप खाइए। जितना खाएंगे मुंह में लार बनेगी, मुंह आपका साफ रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, बोलस बनेगा, आपका हाजमा अच्छा रहेगा, आपका सवेरे जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि मोटे अनाज से बोलस बनने से आपका एकदम बल्क से आपका पेट साफ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी डाइट है। डाइट के बारे में तमाम तरह की जानकारी आपको है, पर पहली चीज़ ये है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए कि मुझे ये खाना है। और जैसे कि अक्सर गृहिणियों में या महिलाओं में ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि अपने काम करने के बाद में वो नाश्ता लेट करती हैं, लापरवाही करती हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि पेरीमीनोपॉजल, मीनोपॉजल फीमेल्स जो कि 40 साल की बाद की, उनमें ओरल कैंसर के लक्षण दिखने लगते हैं। तो अपने डाइट के बारे में सजग रहिए, प्लस हाजमे में अगर कहीं भी कोई बदलाव है, अचानक से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या अचानक से लूज मोशंस हो रहे हैं या बहुत ही बदहजमी या एसिडिटी हो रही है, तो हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो भी क्योंकि आपका मुंह से लेके पेट का रास्ता, पाइप एक ही है। अगर आपके डाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आपके मुंह में रिफ्लेक्ट होगे, और मुंह में रिफ्लेक्शन होने से मुंह में छाले बनने लग जाते हैं, मुंह में घाव बनने लग जाते हैं, आपके गले में घाव हो जाते हैं। तो ये सभी कारण जो हैं वो आपका कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। तो हमें इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि जितने भी प्रकार के जो नशा है, आपको अपने नशे से दूर रखिए। नशा सिर्फ एक ही होना चाहिए, खुशहाल ज़िंदगी जीने का नशा। थैंक यू सो मच। बी स्टे विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियोस। ये जितने भी कैंसर के परिचायक जो भी ये हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, लाइकन प्लानस है और किसी भी तरह के नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, उसका हम मेरे सेंटर पे, मरुधर डेंटल सेंटर पे सभी का डायग्नोसिस और आगे के लिए आपको ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की पूरी सुविधा है। तो जब कभी भी आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, आप बेहिचक इस नंबर पे कॉल करके आप सलाह ले सकते हैं।